आपने जेई दे दिया, आपकी रैंक आ गई, बट आपको पता ही नहीं है आपकी रैंक के बेसिस पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। बेसिकली जो जेई रैंक होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक इसके बेसिस पे आपके लिए काफी सारे कॉलेज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, काफी सारे कॉलेज का ढेर लग जाता है, बट आपको तो अपनी रैंक यूज करना आता ही नहीं है। तो कोई नहीं, अब आप यूज करना जान जाओगे, बट उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी जेई रैंक की बेसिस पे 4 टाइप की काउंसलिंग्स में अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1 इज नेशनल काउंसलिंग, सेकंड वन इज इंडिविजुअल काउंसलिंग, थर्ड वन इज स्टेट लेवल काउंसलिंग एंड फोर्थ वन इज डायरेक्ट काउंसलिंग। तो हम इन सभी टाइप की काउंसलिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम नेशनल काउंसलिंग के बारे में जानते हैं। टोटल आपको 2 टाइप की नेशनल काउंसलिंग मिलती है। फर्स्ट इज जोसा एंड सेकंड वन इज सीसैट। तो इसके बारे में तो बेसिकली हर जेई एस्पिरेंट को पता होता है। हम डिटेल में अगर जान लें, जोसा यानी ज्वाइंट सीट एलोकेटेड अथॉरिटी। जब आप इस काउंसलिंग में अप्लाई करते हो तो इस काउंसलिंग के थ्रू आपको 23 IITs, 31 NITs, 26 IITs, 40 GFTIs एंड लास्ट IIEST शिवपुर, इन सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट सीसैट यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आप IITs में तो एडमिशन नहीं ले पाओगे, बट 31 NITs, 26 IITs, 40 GFTIs, IIEST शिवपुर में एडमिशन ले पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे जोसा काउंसलिंग के थ्रू भी तो आप इन कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, सीसैट के थ्रू भी आप इन सभी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, बस IITs में नहीं ले रहे हो, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। तो आइए जानते हैं जोसा एंड सीसैट की काउंसलिंग राउंड्स के बारे में। तो टोटल इन दोनों को मिला के 7 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट 5 लेवल्स में जो काउंसलिंग होती है उसमें आप जोसा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, यानी कि जोसा के थ्रू जो भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद जो राउंड 6 एंड राउंड 7 वाले में स्टूडेंट्स बच जाते हैं, उसी टाइप के थ्रू एडमिशन ले पाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत रैंक कम है, आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू NITs में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप वेट कर सकते हो लेवल 6 एंड लेवल 7 की काउंसलिंग का। वहां तक आते आते आप सीसैट के थ्रू NITs में एडमिशन ले पाओगे। तो ये रही जोसा एंड सीसैट की बात। तो अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है तो भी आप पेशेंस रखो। मोस्टली स्टूडेंट्स होपलेस हो जाते हैं, बट आपकी जो रैंक है इसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बाकी अगर आपका जोसा के थ्रू नहीं हो रहा है, सीसैट के थ्रू नहीं हो रहा है और अभी 3 टाइप्स की काउंसलिंग बची हुई है, तो उसको भी हम डिटेल में जान लेते हैं। तो जो सेकंड लेवल की काउंसलिंग होती है वो होती है इंडिविजुअल कॉलेज काउंसलिंग। इंडिविजुअल कॉलेज काउंसलिंग में क्या होता है, आपको किसी काउंसलिंग के लिए नहीं अप्लाई करना होता है। आपकी जो जेई में रैंक आई है डायरेक्टली उसके बेसिस पे आप थापर यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी। तो सेकंड लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो है इंडिविजुअल कॉलेज काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये अंतर आ जाता है, जैसे आपको जेई की रैंक आ गई, पहले लेवल में क्या कर रहे थे, आप अप्लाई कर रहे थे जोसा एंड सीसैट में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें आपको जेई की रैंक के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। आपको जाके इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, आपकी जेई की रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग हो जाती है। तो उसमें से जो कॉलेजेस हैं वो काफी मल्टीपल कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे मैंने टॉप कॉलेजेस को कंसिडर किया है, लाइक थापर कॉलेज, लाइक थापर, जेपी, निर्मा एंड LNMIT, HBDU कानपुर, NFSU, ये सारे टॉप के कॉलेजेस हैं। अब आप सोच रहे हो कि जोसा एंड सीसैट काउंसलिंग के थ्रू मेरा उतने कॉलेजेस में IIT, NITs में नहीं हुआ है तो मैं इन सभी कॉलेजेस में अप्लाई कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। इन कॉलेज में अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन चार्ज भी लगेगा। तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लो, इस कॉलेज में जेई की मेंस पे क्या गई थी। जिस कॉलेज में ये श्योरिटी हो कि हाँ जेई के बेसिस पे आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उस कॉलेज में आप जाके डायरेक्टली अप्लाई कर लो, आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपको डिटेल में जानना है कि आपकी रैंक ये आई है, आपके स्कोर ये आए हैं, इंडिविजुअल कॉलेज काउंसलिंग में कहाँ आपका हो सकता है या जोसा एंड सीसैट में कहाँ हो सकता है, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। तो मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इसके लिए चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, कोई चार्जेस नहीं मैं पे कर रहा हूँ आपसे। तो ये रही सेकंड लेवल की काउंसलिंग। अब आते हैं हम थर्ड लेवल की काउंसलिंग, जो कि है स्टेट लेवल काउंसलिंग। तो मोस्टली स्टूडेंट की सबसे लास्ट जो होप होती है वो होती है स्टेट लेवल काउंसलिंग। तो मोस्टली हर स्टेट अपना काउंसलिंग करवाता है और इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है, आप जिस स्टेट के हो तो 80 to 85% सीट आपके लिए रिजर्व है। अगर आप यूपी से हो तो UPTAC काउंसलिंग है, जिसमें आप काउंसलिंग करा के MPDTE से एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा महाराष्ट्र से हो तो MST CET के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। इस काउंसलिंग के थ्रू दिल्ली के आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, लाइक DTU, NSUT,
IIT दिल्ली, हाँ IIT जोसा एंड सीसैम में क्या था, जोसा के थ्रू आप IITs में एडमिशन ले पा रहे थे, बट सभी IIT में नहीं ले पा रहे थे। उनमें से IIT दिल्ली नहीं इंक्लूडेड है। अगर आपको IIT दिल्ली में एडमिशन लेना है तो आपको स्टेट लेवल की काउंसलिंग में जाके ही एडमिशन आपका हो पाएगा, जो कि जैक दिल्ली के थ्रू आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको दिल्ली में पढ़ना है तो एक और काउंसलिंग बहुत ही फेमस है, लाइक GGSIPU। इसमें भी दिल्ली के काफी अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं, लाइक भारतीय विद्यापीठ, MSIT, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं सभी स्टेट का बताऊंगा तो सारा टाइम तो सभी स्टेट के कॉलेजेस में ही चला जाएगा। तो इंडिविजुअल अगर आप चाहते हो कि मैं हर स्टेट का भी एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊं, लाइक MST CET के थ्रू किन किन कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, या पर्टिकुलर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, तो आप कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि उस पर्टिकुलर काउंसलिंग के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊं। अब हम जानते हैं लास्ट काउंसलिंग, डायरेक्ट काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, अब आपका कहीं नहीं हुआ, लाइक लेवल 1 में, लाइक आपका नेशनल लेवल काउंसलिंग में भी नहीं हुआ, आपका स्टेट वाइज काउंसलिंग में नहीं हुआ, इंडिविजुअल वाइज काउंसलिंग में नहीं हुआ। अब बच जाता है रास्ता डायरेक्ट काउंसलिंग का, जिसमें क्या होता है, कुछ टॉप कॉलेजेस हैं उनको मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उन्हीं को मैंने यहाँ पे कंसीडर भी किया है। वो अपना खुद का एग्जाम लेते हैं, खुद की उनकी काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। लाइक सबसे पहले बिट्स पिलानी, इनका बिटसेट एग्जाम होता है, जहाँ पे आप बिटसेट का एग्जाम दोगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, वहां की रैंक की बेसिस पे आपका बिट्स पिलानी में एडमिशन होगा। ऐसे ही मणिपाल में MET का एग्जाम देते हो तो मणिपाल में, ऐसे ही VIT त्रिपाली का एग्जाम देते हो, उस एग्जाम में जो स्कोर किए होते हो उसकी काउंसलिंग होती है उस रैंक के बेसिस पे, उस स्कोर के बेसिस पे आपको VIT के मल्टीपल ब्रांचेस है, VIT वेल्लोर, VIT भोपाल, तो फेमस तो VIT वेल्लोर है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, भोपाल में भी ले सकते हो। और ऐसे ही SRM के बारे में आपको पता होगा, SRM चेन्नई के बारे में, बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होगा, ये ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। तो ऐसे ही SRM हो गया, बेनेट हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेज ऑप्शंस हैं। आपका ये अच्छा नहीं गया है तो आप उन कॉलेजेस में अप्लाई करो, उन कॉलेजेस का जो पर्टिकुलर एग्जाम होता है उसमें आप अप्लाई करो और वहां पे आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर लो। अगर आपने अच्छी एक जेईई की प्रिपरेशन की है तो यहाँ पे तो आप अच्छा स्कोर कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो टॉप वालों के कंपटीशन ही आपका हट गया, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी IIT एंड NITs में अपना बुक कर लिया, वो आपके साथ बिटसेट या VIT ट्रिपल ई में नहीं एनरोल होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इजिली आपका हो जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। बाकी अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग आप कॉलेजेस नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो, आप अपनी रैंक का सही यूज नहीं कर पा रहे हो, बहुत कंफ्यूजन है कि इस बेसिस पे, इस रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे गिवन है एंड मैंने आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी रखा हुआ है, तो वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं डेफिनेटली बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी सारी क्वेरीज को ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देके रिजॉल्व करने की। सो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ।